मौजूदा बैटरियों के साथ दिक्कत यह है कि वो वाहियात हैं। सीधी बात, बैटरी नहीं होगी। तो दुनिया बचाने के लिए हमें वाकई स्वैप करने वाली बैटरीज चाहिए या बस बेहतर बैटरीज? बैटरी स्वैपिंग इलेक्ट्रिक गाड़ियों के मामले में बैटरी स्वैपिंग यानी बैटरियों की अदला बदली की खूब चर्चा हो रही है, लेकिन यह है क्या और अच्छा है या बुरा? आइए जानते हैं व्हाट्सएप में। हम रोजमर्रा की चीजों में तो बैटरीज बदलते ही हैं, घड़ियों से लेकर टॉर्च और कैमरे तक। तो कैसा हो अगर गाड़ियों में भी बदली जा सकने वाली बैटरियां इस्तेमाल हों? कार बनाने वाली ढेर सारी कंपनियां इस बारे में सोच रही हैं, जैसे चीन और नॉर्वे में नियो, कैलिफोर्निया में एम्पल, जर्मनी में ACM, भारत में सन मोबिलिटी, थाईलैंड में गोगोरो और भी कई हैं। कई देश ये भी सोच रहे हैं कि बैटरी स्वैपिंग की सुविधा मिलने से लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियां जल्दी अपना लेंगे। अब भारत को ही लीजिए। इस साल फरवरी में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट जारी करते हुए कहा कि बैटरी स्वैपिंग ही भविष्य है और भारत सरकार बैटरियों के मानक तय करेगी, यानी एक ही साइज की ऐसी बैटरियां बनाई जाएंगी जो तमाम तरह के स्कूटरों और गाड़ियों में लग जाएंगी। भारत में बाउंस इन्फिनिटी बैटरी स्वैपिंग वाले E1 स्कूटर बनाती है। वहीं हीरो मोटोकॉर्प ने गोगोरो के बैटरी स्वैपिंग नेटवर्क के साथ हाथ मिलाया है। हीरो इलेक्ट्रिक ने सन मोबिलिटी से साझेदारी की है, यानी बैटरी स्वैपिंग का बाजार गुलजार होने वाला है। पर इतने हो हल्ले के बावजूद एक सवाल तो बना हुआ है, बदली जा सकने वाली बैटरियां बनाना अच्छा आइडिया है या फिर बुरा? इसे समझने के लिए चलते हैं बैटरी स्वैपिंग की शुरुआत करने वालों के पास। Your electric car's battery is switched in an efficient, fully automated manner. 2007 में इजरायली कंपनी बेटर प्लेस ने सोचा कि बैटरी स्वैपिंग बढ़िया आइडिया है। इसके संस्थापक शाय अगासी ने बड़ा लक्ष्य तय किया कि दुनिया में जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल घटाना है। उन्होंने तमाम लोगों को मना भी लिया कि बैटरियां बदलना ही इसका सही तरीका है। बेटर प्लेस ने खूब पैसा जुटाया। रेनो और निसान इनके हिसाब से कार बनाने को भी राजी हो गई थी, जिनमें बैटरियां बदली जा सकें। उन्होंने बैटरी को इलेक्ट्रिक कार से अलग कर दिया। अगासी ने तब कहा था, एक तरह से देखें तो मामला सीधा है, इसमें बैटरी नहीं होगी। तो बेटर प्लेस ग्राहकों को सस्ती गाड़ियां मुहैया कराने में कामयाब रही। इससे चार्जिंग में लगने वाला उबाऊ समय भी खत्म हो गया, क्योंकि बैटरी बदलने में बस 5 मिनट का वक्त लगता था। तो इस हिसाब से बेटर प्लेस ने बैटरी बदलने का सिस्टम शुरू किया, लेकिन 2013 में उनकी ही बैटरी ठंडी पड़ गई। यूं तो इजराइल भर में बैटरी बदलने वाले स्टेशनों का नेटवर्क था, लेकिन भट्टा बैठने से पहले बेटर प्लेस ज्यादा कारें बेच नहीं पाई। इस नाकामी की कई वजह गिनाई गईं। 2008 की मंदी भी वजह थी। साथ ही चार्जिंग स्टेशन और बैटरी स्वैपिंग की बात तो छोड़ ही दीजिए। कार बनाने वाली कई कंपनियां उस समय इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए ही तैयार नहीं थी। तो बैटरी स्वैपिंग बढ़िया है या खराब? अब 2013 में इन जनाब को तो लगता था कि ये बढ़िया आइडिया है। जब बेटर प्लेस दिवालिया होने का फॉर्म भर रही थी, तब मस्क ने टेस्ला मॉडल S में बैटरी स्वैपिंग की अपनी झांकी दिखाई। लेकिन 2016 में टेस्ला ने भी बैटरी स्वैपिंग का पल्ला छोड़कर अपने सुपर चार्जर नेटवर्क को आगे कर दिया। साथ में मस्क ने बैटरियों के बारे में बहुत कुछ कहा भी था। मौजूदा बैटरियों के साथ दिक्कत ये है कि वो वाहियात हैं, एकदम बकवास, महंगी हैं, भरोसे लायक नहीं हैं, बदबूदार हैं, बदसूरत हैं, हर तरह से बेकार। आज की बात करें तो भी बैटरियों के बारे में मस्क की उस वक्त कही बातें पूरी तरह गलत नहीं लगती। ये बात तो सब मानते हैं कि कार की बैटरियां महंगी हैं, भारी हैं और चार्ज होने में बहुत वक्त लेती हैं। ऊपर से आपको चार्जिंग के वक्त सतर्क भी रहना है, वरना बैटरी की केमिस्ट्री बिगड़ जाएगी और वो हमारी फिजिक्स और इकोनॉमी बिगाड़ देगी, वो भी वक्त से पहले। तो 2013 से अब तक क्या क्या बदला है? बहुत कुछ, और इसमें बड़ी भूमिका निभाई फोक्सवैगन के डीजल गेट कांड ने। 2013 से 2021 के बीच दुनिया भर में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री
33 गुना बढ़ी। अब जब सड़क पर ज्यादा गाड़ियां हैं तो चार्जिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर भी ज्यादा चाहिए और नए उपाय भी। बैटरी स्वैपिंग वाले सिस्टम में गाड़ी सस्ती हो जाती है तो ज्यादा लोग इस सिस्टम वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीद सकते हैं। जब कंपनी बिना बैटरी वाली इलेक्ट्रिक गाड़ी बेचेगी तो ग्राहक को शुरुआत में बहुत ज्यादा पैसा नहीं देना होगा। अब बैटरियां हमेशा के लिए तो होती नहीं है, पहले इनकी परफॉर्मेंस खराब होती है, फिर ये खराब हो जाती हैं और ई कारों में बैटरी बदलना तो बड़ा महंगा पड़ता है। टेस्ला मॉडल एस का एक मालिक तो इतना त्रस्त हो गया था कि उसने 22,000 यूरो की नई बैटरी खरीदने के बजाय अपनी गाड़ी 30 किलो डायनामाइट से उड़ा दी थी। बैटरी स्वैपिंग के फायदे हैं तो नुकसान भी हैं। स्वैपिंग स्टेशन में बैटरी किस हालत में मिलेगी, इस पर ई कार चलाने वाले का तो कोई इख्तियार नहीं है। उन्हें तो अगली अदला बदली तक उसी बैटरी से काम चलाना होगा और जब तक बैटरी के मानक तय नहीं हो जाते तब तक आपको अपनी गाड़ी बनाने वाले की बैटरी से ही चिपके रहना होगा, यानी विकल्प कम होंगे। और जहां तक कारों की बात है तो अदला बदली वाली बैटरियों को आप घर में चार्ज भी नहीं कर सकते। फिर एक मसला और है, स्वैपिंग सिस्टम में और ज्यादा बैटरियां चाहिए। जितनी गाड़ियां होंगी उससे ज्यादा ही बैटरियां चाहिए होंगी, यानी और पैसा लगेगा। और ये पैसा आएगा कहां से? ग्राहक की जेब से, सब्सक्रिप्शन प्लान के नाम पर। यानी अंत में आपकी जेब से उससे ज्यादा ही पैसा निकल जाएगा जितना ई कार खरीदने में देना पड़ा था। कुछ कंपनियां कह रही हैं कि स्वैपिंग वाली बैटरियों में लिथियम कम लगता है, लेकिन बैटरियां तो ज्यादा बनानी पड़ेंगी, ऐसे में खनिज भी ज्यादा लगेंगे, यानी ज्यादा खनन, फिर ज्यादा शिपिंग और ज्यादा प्रदूषण। जहां तक कारों में बैटरियां बदलने की बात है तो चार्जिंग स्टेशन को ऑटोमेटिक बनाना और ज्यादा खर्चे वाला प्रोसेस होगा। तो फिलहाल तो ऐसा ही लग रहा है कि बैटरी स्वैपिंग से हमें चार्जिंग के झंझट से राहत मिलेगी। हाँ, 2 और 3 पहिया गाड़ियों का इससे भला हो सकता है। अब टैक्सी जैसी जिन गाड़ियों को लगातार चलना होता है उनके लिए भी बैटरियों की अदला बदली ठीक है, लेकिन अपनी गाड़ी लेकर बैटरी के लिए लाइन में लगना पड़े, ये तो ठीक नहीं लगता। अब सोचिए कि चार्जिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर तो तगड़ा हो जाए लेकिन बैटरी की परफॉर्मेंस उस हिसाब से बेहतर ना हो। तो दुनिया बचाने के लिए हमें वाकई स्वैप होने वाली बैटरीज चाहिए या बस बेहतर बैटरीज जो हल्की, सक्षम, तेजी से चार्ज होने वाली और देर तक चलने वाली हों? और अगर इस तरह की बैटरीज कभी बन ही नहीं पाई तो ऐसा ना हो कि ज्यादा बैटरियां बनाते बनाते हम एक नई समस्या में फंस जाएं। आपको क्या लगता है? बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में।